अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम बनाई थी ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप लोगों ने हमारी ये वीडियोस तो देखी ही होगी, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाई थी। इससे पहले हमने मेन्यू बनाई थी, उसकी क्लास ये रही, मेन्यू की क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बनाई ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब हम बना रहे हैं इसकी सब चाइल्ड मेन्यू, ठीक है। मतलब इस मेन्यू के ऊपर जब हम होवर करें तो राइट साइड के ऊपर इसका थर्ड पार्ट निकल के आए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने ये 2 वीडियोस नहीं देखी तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, ठीक है। हम आ गए यहाँ पर। तो हमने लास्ट ये काम किया था, ठीक है। फिलहाल मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ ऊपर H2 के नाम से, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ वेब ट्यूटर्स के नाम से, ठीक है। मैंने इसको किया सेव, यहाँ रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसको मैंने यहाँ आया मैंने इसको कर दिया H2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, मार्जिन टॉप और लेफ्ट से कर दिया 50 px, ठीक है। लेफ्ट और राइट से कर दिया 0 px। टॉप बॉटम से 50 px, लेफ्ट राइट से 0 px, ठीक है। इसको मैंने साथ के साथ कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए अपनी, हमारा टाइटल आ गया एक टॉप पे, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं अपनी सब मेन्यू के ऊपर। सब मेन्यू तो हमने बना ली, अब अपनी सब चाइल्ड मेन्यू के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सर्विसेज को यहाँ पे कर देते हैं चाइल्ड मेन्यू, ठीक है। इसको मैंने कर दिया चाइल्ड मेन्यू 1। यहाँ आ जाते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं कंटेंट को फिलहाल के लिए हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपनी चाइल्ड मेन्यू 1 के अंदर, इंटरेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक यूएल क्रिएट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंटर किया, फिर उसके बाद यूएल लिया, ठीक है। अब मैं आया, मैंने यहाँ पे एलआई लिया, एलआई को क्लोज कर दिया, सही है। फिर मैं आया, मैंने एंकर लिया, href हैश एंकर क्लोज करा दिया। अब मैंने यहाँ कर दिया अपना सब मेन्यू, ठीक है। अब मैं आ गया अपनी सब मेन्यू के ऊपर। सब मेन्यू मैंने इसे दे दिया 1। इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली, फॉर एग्जांपल 5। मैंने इसको कर दिया 2 3 4 5, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, करते हैं रिफ्रेश। तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी मेन्यू है, फर्स्ट मेन्यू ये आ गई, ठीक है। उसके अंदर हमारी मेन्यू थी ये वाली चाइल्ड मेन्यू जो हमने ली। हम करते हैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो आपने देखा होगा लास्ट हमने बनाई थी मेन्यू ULLI, ठीक है। LI को हमने कर दिया था फ्लोट लेफ्ट, पेरेंट वाली को, और पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके LI को UL के अंदर एक LI लिया, UL को पोजीशन रिलेटिव दी, LI को पोजीशन एब्सोल्यूट विद दी, टॉप लेफ्ट बैकग्राउंड कलर दिया हमने, ट्रांसफॉर्म स्केल Y 0 कर दिया, ट्रांजिशन दी हमने इसको, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन दे दिया था। अच्छा देखें, मैंने इसको क्या किया, मेन मेन्यू ULLI, मतलब मेन मेन्यू ये रही हमारी, UL ये रहा, LI ये रही। उसके बाद मैंने इसको क्या बोला UL को, कि LI के अंदर जितने भी UL हैं उनको क्या हो जाओ, पोजीशन एब्सोल्यूट विद टॉप लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब उसने मेरा ये काम इस मेन्यू के ऊपर तो किया, ठीक है। साथ के साथ उसने मेरा यही काम किसके ऊपर कर दिया, अपनी चाइल्ड मेन्यू के अंदर, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, देखें मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया चाइल्ड 1 को, ठीक है। उसने सब मेन्यू के UL के ऊपर भी यही काम अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इनहेरिट नहीं किया था एक दूसरे से, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक वन टाइम पे जो हमने काम किया हम उसको बार बार यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो चाइल्ड मेन्यू है, ठीक है, वो भी पोजीशन एब्सोल्यूट इसके थ्रू आ रही है। तो हमारी सब चाइल्ड जो मेन्यू है UL, वो भी काम इसी CSS के थ्रू अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें करना है इस वाली मेन्यू को, सब मेन्यू को राइट साइड पे, ठीक है। मैं आया, मैंने यहाँ पे किया अपना मेन मेन्यू, ठीक है। मैंने मेन मेन्यू ली, UL लिया, LI ली, फिर उसका UL ले लिया। अब इसका UL कौन सा है, हमारा ये वाला पेरेंट UL, ठीक है। इस मेन्यू पे आया, इसको लिया मैंने, फिर इस UL को कॉल करा लिया, ठीक है। UL LI UL, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस LI के अंदर जो UL है
ठीक है, उसका मुझे काउंट करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है अभी मैं इस यूएल पर हूं, ठीक है, इस यूएल पे सॉरी, अब मुझे इस एल को लेना है, फिर मैं इस यूएल को लूंगा, फिर मैं आया, मैंने आगे लिया एल और एक यूएल और, ठीक है। फर्स्ट एल ये वाला, सेकंड एल कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड एल हमारा आएगा कौन सा, ये। तो हमने फर्स्ट यूएल लिया, फर्स्ट एल ले लिया उसका, ठीक है। हमने फिर सेकंड यूएल लिया, उसका एल लिया, फिर हमने अपने सेकंड यूएल का एल मतलब हमने सब मेन्यू को हमने यहाँ पे पकड़ लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ आए, हमने इसको किया लेफ्ट 100%, ठीक है, सॉरी लेफ्ट 100%, ठीक है। अब वो क्या हुआ, हमारी जो मेन्यू यहाँ पे आ रही थी इसके ऊपर वो इधर आ गई, उसने अपना 100% की पोजीशन छोड़ दी, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट से 100% दे दिया। बाय डिफॉल्ट इस यूएल के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा था, लेफ्ट 0। अब हमने क्या दिया, इस सब मेन्यू को लेफ्ट 100%, ठीक है। अब मैं आया इस यूएल के ऊपर, मैं चाह रहा हूं इसका जो यूएल है ये वाला, ठीक है, ये जो एलआई है ये इसका यूएल जो है इस एलआई के टॉप पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आता हूं, मैंने अपनी मेन्यू ली, ठीक है, यूएल लिया, एलआई लिया, फिर यूएल लिया, एलआई ले लिया, इसको मैंने कर दिया पोजीशन रिलेटिव, ताकि मैं जो भी काम करूं वो इसकी पोजीशन के ऊपर आए, ठीक है। अब मैंने इसका यूएल वापस लिया, जिसको मैंने किया था लेफ्ट 100%, मैं आया, इसको मैंने कर दिया लेफ्ट से 100%, अब मैंने इसको दिया टॉप 0। तो ये क्या हुआ, मेरी मेन्यू के साथ देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको अपनी एलआई को पोजीशन रिलेटिव किया और यूएल को कर दिया टॉप 0, तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही इसके साथ आना शुरू हो गया। अब हम जैसे ही होवर कर रहे हैं तो ये मेन्यू जैसी ओपन हो रही है, ये भी इसके साथ ओपन हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि ये मेन्यू पहले ओपन ना हो, पहले ये मेन्यू ओपन हो, फिर जब मैं इसके ऊपर होवर करूं तो इसकी जो सब मेन्यू है फिर वो ओपन हो, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आया यहां पर, ठीक है, मैंने कर दिया अपनी मेन्यू को, हम आते हैं पहले अपना कोड सेव करवा देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कोड हमने सेव करवा दिया, यहाँ पे एंटर किया, सेव, ठीक है। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट 3 काम किए, अपनी सब मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू बनाई उसके एलआई के अंदर, फिर हमने किया अपने यूएल को, जो हमारा थर्ड यूएल है, ठीक है, उसको कर दिया टॉप से लेफ्ट से 100% और टॉप से हमने कर दिया 0। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि हम आते हैं अपनी एलआई के ऊपर, हमारी जो ये वाली एलआई है, सेकंड एलआई, हमने इसको क्या किया, पोजीशन रिलेटिव कर दिया, ताकि जब ये हमारा यूएल टॉप पर आए तो वो इसके टॉप को पकड़े, ठीक है, ना कि वो अपने पेरेंट के टॉप को पकड़े। तो उसके लिए हमने कर दिया पोजीशन रिलेटिव। अब हम आते हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारा काम जो है, हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो हमारे दोनों मेन्यू साथ में खुल रहे हैं। वो क्यों खुल रहे हैं, क्योंकि हमने, अभी हम अपना थोड़ा टॉप करते हैं स्क्रॉल, हमने जो पहले यूएल दिया था तो हमने क्या किया था, हमने किया था मेन मेन्यू, यूएल, एलआई और उसका यूएल। तो अब वो क्या कर रहा है, हम जैसे ही इसके ऊपर आ रहे हैं ना तो वो इसके दोनों यूएल को शो करवा रहा है, इसका यूएल भी और इसके अंदर जो चाइल्ड यूएल है उसको भी शो करवा रहा है। हमें क्या करना है, इसको हाइड करना पड़ेगा हमें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आया इसके ऊपर, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम इस कोड को, पुराने कोड को थोड़ा अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने किया यहाँ पे इसको ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आया, मैंने इसको यहाँ पे भी ग्रेटर देन कर दिया, ठीक है, कि इस होवर का, इस एलआई का होवर, जिस एलआई के होवर के ऊपर मैं होवर करूं तो उसका फर्स्ट जो चाइल्ड है, उसका जो मेन चाइल्ड है ना, मतलब अब हमें इसका सब चाइल्ड को होवर के ऊपर, हमें ट्रांजिशन स्केल बंद नहीं करानी, हमें इसको, इसका जो सब चाइल्ड है उसके ऊपर करानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर होवर आए, यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर होवर करूं तो ये वाला डिस्प्ले हो, ना कि इसके अंदर जो ये वाला एलआई है हमारा सब चाइल्ड वाला, ये मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये डिस्प्ले होना चाहिए, ये वाला डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका फौरन चाइल्ड उठाया, मैंने आपको चाइल्ड उठाने का तरीका बताया था कि जिसके ऊपर हम होवर करें हम उसको ग्रेटर देन दे देंगे तो वो उसी का यूएल उठाएगा। अभी हम इसको सेव करा देते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैंने किया इसके ऊपर होवर तो देखें मेरे पास यहाँ पे चाइल्ड आ गया मेन्यू 1, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा जर्क मार रहा है,
आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो ये सब चाइल्ड दिखाता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अपने इसको जो हमारा ये वाला थर्ड जो हमारा यूएल है इसको कर देंगे विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, इसको मैंने कर दी विजिबिलिटी हिडन। मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया, आप देखें हमारा डायरेक्ट जो है हमारा चाइल्ड मेन्यू ही शो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे सब मेन्यू शो कराना है, इसका चाइल्ड मेन्यू का सब मेन्यू। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक होवर इफेक्ट बनाना पड़ेगा। किसके लिए, इसके लिए मैं आया अपनी मेन मेन्यू ली मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको किया ULLI। ठीक है, फिर मेरा ये ULLI यहाँ पर आ गया। अब मुझे इस UL का LI लेना है, फर्स्ट वाला, तो मैंने लिया दोबारा ULLI। ठीक है, मैंने इसका लिया होवर। ठीक है, इसका ले लिया मैंने यहाँ पर होवर। उसके बाद मैंने स्पेस दिया, इसका UL लिया। अब मैंने बोला भाई इसका ये UL, ये LI, फिर ये वाला UL, फिर ये LI। ठीक है, अब मैंने LI ले लिया। इसके ओवर पे मैं आया, मैंने क्या किया, कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले किया था, ट्रांसफॉर्म स्केल YX1। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्केल Y1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है विजिबिलिटी, हमने जो हाइड करवाई है, हिडन करवाई है, इसको कर देना है विजिबल। ठीक है, तो अब मैंने एंटर हिट किया। अब मैं आता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ आया तो देखे मेरी चाइल्ड मेन्यू आ गई। उसके बाद जब मैंने चाइल्ड मेन्यू पे होवर किया तो मेरी सब मेन्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप बन गया इस तरीके से। ठीक है, मैं आता हूँ होवर किया चाइल्ड पे, तो ये हमारा इस तरीके से सब मेन्यू होना शुरू हो गया। मैं क्या करता हूँ, अपने इस कोड को कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं मैंने सिर्फ 3 स्टेप किए हैं CSS के अंदर। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने फर्स्ट LI के होवर को ग्रेटर देन दिया ताकि वो सिर्फ अपना फर्स्ट वाला UL ही दिखाए। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने इस थर्ड UL जो हमारा सब मेन्यू वाला UL है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने कर दिया लेफ्ट से 100%, टॉप 0, विजिबिलिटी हिडन। और इसके LI को, इसके पेरेंट LI को क्या कर दिया, पोजीशन रिलेटिव, ताकि ये इसके साथ रहे टॉप से और लेफ्ट से इसके साथ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इस LI के होवर के ऊपर क्या किया, हमने इसके अंदर के UL को इस ट्रांसफॉर्म स्केल Y1 कर दिया और विजिबिलिटी हिडन जो हमने यहाँ पे हिडन की थी उसको विजिबल करा दिया। ठीक है, हमने सेव कर दिया था ये कोड। हम आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पे हमारा कितना प्यारा ही हमारा एक मेन्यू बनकर आ गया। ठीक है, अब मैं एक चीज साथ का साथ बताता चलूं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि हमने जो ये मेन्यू बनाया है तो वो मेन्यू इसके ऊपर भी काम करेगा या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करते, हम करते हैं अपनी ये पूरी की पूरी मेन्यू उठाते हैं, हम यहाँ ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, LI के अंदर आते हैं और इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पर सेव। ठीक है, अभी मैं इसकी ये वाली मेन्यू हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉग मेन्यू। ठीक है, ताकि नाम डिफरेंट हो जाए तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाए कि हाँ हमारी ब्लॉग्स वाली मेन्यू ही चल रही है। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सेव किया, यहाँ आया, मैं रिफ्रेश किया, इस पे आया, देखें ब्लॉग मेन्यू आ गई हमारी, इस पर आया तो हमारी चाइल्ड मेन्यू आ गई। इस पे होवर करता हूं तो ये चाइल्ड मेन्यू। अब दूसरा सवाल ये कि भाई हमारी ये चाइल्ड मेन्यू है, इसके अंदर अगर हम ड्रॉप डाउन बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यही आएंगे, हम अपनी चाइल्ड मेन्यू के अंदर इसका UL उठाया, पूरा कॉपी किया, सेकंड के ऊपर भी क्या करा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 2 2 2 2 2 ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई रिफ्रेश किया ऐसे यहाँ पे मैंने। ठीक है, मैं होवर किया, चाइल्ड मेन्यू पे आया, देखें सब मेन्यू 1, यहाँ चाइल्ड मेन्यू 2 पे आया तो यहाँ आया 2 सब मेन्यू। अब देखें ये इसके टॉप से आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने UL को दिया है टॉप 0, तो हमारी ये मेन्यू इस तरीके से भी काम कर रही है। हम जितना में भी चाहेंगे अपनी मेन्यू डाल सकते हैं। हम चाहे तो
अपनी सारी मेन्यूज के अंदर ये हम डाल सकते हैं। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं। हमने अभी सिंपल सा बनाया है, क्योंकि मैं अगर डिज़ाइनिंग में जाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, लंबी तो अभी भी हो गई है। ठीक है, मैंने इसको करा दिया सेव। अब मैंने किया इसको यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखें मेरी सारी मेन्यू के अंदर एक मेन्यू आ रही है, अलग मेन्यू। ठीक है, अब ब्लॉग्स में मैंने एक मेन्यू डाली है। अगर मैं चाहूँ कि भाई इसकी भी सब मेन्यू बन जाए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इसी यूएल को कॉपी करता हूँ, इसके अंदर एलआई के अंदर आया, ब्लॉग मेन्यू 1 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने किया, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो आप जितनी भी मेन्यू बना लेंगे अंदर इसके तो वो आपका इजीली ही चलेगा। ठीक है, अब मैंने इसको ब्लॉग मेन्यू 1 कर दिया था, अब मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉग चाइल्ड मेन्यू कर देते हैं इसको, ब्लॉग चाइल्ड मेन्यू। ठीक है, सेव कराया, इधर यहाँ मैं सब जगहों पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, रिफ्रेश। इधर आया, मैंने किया इसको रिफ्रेश, यहाँ आया मैं। ठीक है, चाइल्ड मेन्यू, इन सब की चाइल्ड मेन्यू आ गई। मैं ब्लॉग पे आया तो ब्लॉग मेन्यू 1 देखें यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया ब्लॉग मेन्यू चाइल्ड। ठीक है, इसकी भी हमारी ड्रॉप डाउन अलग से बन गई। इसी तरह जैसे मैंने इन सब की सब चाइल्ड मेन्यू पेस्ट की हैं, आप इनकी भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का एरो लगा दें, ड्रॉप डाउन का एरो। ठीक है, यहाँ पे एक एरो लगा दें फॉन्ट ऑसम का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना भी इसको स्टाइल दे सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो ये था हमारा मेन्यू, पहले मेन्यू की वीडियो हमने ये बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा सिंपल सा मेन्यू था। फिर मैं बता रहा हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू की हमने वीडियो यहाँ बना दी थी। अब हमने बनाई है इस मेन्यू की वीडियो, तो ये तीनों वीडियोस आप देख लें, आपको इंशाल्लाह मेन्यू के अंदर कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।